भागलपुर नगर निगम अपने कार्यशैली को लेकर हमेशा विवाद के घेरे में घिरा रहता है। दरअसल कभी पैसा घोटाला को लेकर तो कभी अनियमितता बरतने के संबंध में एक बार फिर नगर निगम विवाद के घेरे में घिर गया है, जब मेयर के खिलाफ कई पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। दरअसल संजय सिंह ने बताया कि 1 तारीख को हम लोगों ने मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था। नगर निगम अधिनियम के तहत 1 सप्ताह के अंदर महापौर महोदय को एक बैठक का समय निर्धारित करना था, जो कल पूरा हो गया। महापौर महोदय ने डेट निर्धारित नहीं किया। नगर निगम एक यह भी कहता है कि महापौर अगर अधिकृत नहीं है तो नगर आयुक्त निर्धारित कर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करे। 1 तारीख को हम लोग ने मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था। नगर निगम अधिनियम के तहत 1 सप्ताह के अंदर महापौर महोदया को एक बैठक करने के लिए डेट निर्धारित करना था, जो कि कल पूरा हो गया। महापौर महोदया ने डेट निर्धारित नहीं किया। एक्ट ये भी कहता है कि अगर महापौर महोदया के द्वारा डेट का निर्धारण नहीं होगा तो नगर आयुक्त अधिकृत है कि डेट का निर्धारण करके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना है। इसी संदर्भ में हम लोग ने एक्ट का कॉपी लगाते हुए नगर आयुक्त से मिलकर सारी जानकारी देते हुए एक आवेदन दिया है कि आप अब स्वतंत्र हैं, अधिकार एक्ट ने आपको दिया है। इस एक्ट के तहत आप बैठक शीघ्र बैठाने के लिए 72 घंटा पहले सारे सम्मानित पार्षद को सूचना दे दें। महापौर ने अपने बयान में कहा है कि 6 महीने से भी कम बचे हैं चुनाव को, तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो जारी किया गया है ये वैलिड नहीं है। एक्ट कहता है, नगर निगम का अधिनियम कहता है कि समय सीमा पूरा होने के 6 महीना के पहले आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। 6 महीना पूरा होने के 8 दिन पहले हम लोग ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है और नगर निगम के एक्ट के हिसाब से लाया है। महापौर महोदया को एक्ट की जानकारी नहीं है तो एक्ट के किसी विद्वान वकील से इनको समझना चाहिए कि 6 महीना पहले एक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हम लोग जानते हैं एक्ट के हिसाब से कि अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, टाल मटोल की राजनीति इन्होंने कर रखी है महापौर महोदया ने। अगर यह नगर आयुक्त महोदय हम लोगों को 72 घंटे के अंदर सूचना नहीं देते हैं तो हम लोग स्वतंत्र हैं हाई कोर्ट जाने के लिए। और आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि हाई कोर्ट में एक कौन जिला का था मामला? चंपारण का, मोतिहारी का एक मामला था, जिसमें चेयरमैन महोदया ने 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लगने के कारण हाईकोर्ट गई थी। केस नंबर है 1145/2016। स्वार्थ के लिए करते हैं तो इस अविश्वास प्रस्ताव पर 26 गो का दस्तखत आप पर ही बरगलाने का आरोप है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो मेयर को बरगला रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगेगा, इस पर मेयर का क्या कहना है? हमारे बरगलाने पर तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया, आपके बरगलाने पर जो पार्षद बरगला रहे हैं वह अविश्वास प्रस्ताव पर एक बैठक तो कर लें, सारे पार्षदों का वोटिंग तो करा लें। अगर हम गलत होंगे तो हमारा प्रस्ताव गिरेगा, अगर वह सही होगी तो वो बच जाएगी। हम तो कहते हैं कि सारे पार्षद नाराज़ हैं और नाराज़गी का कारण यही है कि मेयर को पार्षदों से मिलना जुलना, समस्या नहीं सुनना, कर्मचारी पर दबाव नहीं बनाना, वार्ड पार्षदों को बैठने की जगह नहीं मिलना, यही सब कारण है अविश्वास का। उन्होंने कहा है कि संजय सिन्हा करप्ट हैं और उनके जैसे ही सोच रखने वाले कुछ पार्षद उनका साथ दे रहे हैं, जबकि आगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अगर महापौर महोदया हमको करप्ट कह रही है तो इनको पता होना चाहिए कि हम ये दूसरा बार पार्षद हैं। वो तो पहली बार चुनाव जीत के आई हैं, हम यह दूसरा बार है।
और पहले पूर्व में भी अस्थाई समिति के सदस्य थे और इस बार भी कुछ दिन 2.5 साल अस्थाई समिति के सदस्य थे। तो जब हम करप्ट अभी नज़र आ रहे हैं तो उस समय अस्थाई समिति के सदस्य हमको क्यों बनाया गया? और करप्ट का शब्द का उच्चारण करना ये मेरे दिल को दहाड़ता है। ज़रूरत अगर पड़ेगा तो इस संदर्भ में मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा उनके ऊपर। और अगर दागी शब्द का भी उच्चारण उन्होंने किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीति शेखर जो पूर्व डिप्टी मेयर है, उन्होंने जोगसर थाना में केस किया है और केस के दरमियान में थाना प्रभारी ने जांच में उनको दोषी पाया है। इसका भी प्रमाण मेरे पास है। दोषी हम नहीं हैं, दोषी वह खुद है और तब हमको दोषी मान रहे हैं। उनको कहना था कि बागी पार्षद, उनके मुंह से गलत से निकल गया दागी पार्षद, तो वह क्या बोलेगी और क्या इसका मीनिंग होगा उनको खुद जानकारी नहीं। और कुछ पूछना है? अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।